बिजली उत्पादन से देश को जगमग करने वाला दामोदर घाटी निगम की चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट इकाई अपने आसपास के इलाके में लोगों के चेहरे पर मुस्कान, क्षेत्र का विकास और आम लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है और इस काम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस बड़ी राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पानी, बिजली, कौशल विकास सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे क्षेत्र के विकास पर अनुकूल असर तो पड़ ही रहा है, यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर भी इससे बेहतर हो रहा है। डीवीसी के चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट ने 2024 के मई महीने में 93.74% प्लांट लोड फैक्टर पर चलकर देश के सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशन के टॉप 5 में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। अप्रैल माह में इसे 10वां स्थान, जून माह में 12वां स्थान, जुलाई और अगस्त महीने में 8वां स्थान मिला था और फिर सितंबर महीने में इसने 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी पाई है। चंदपुरा ताप विद्युत केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 85.33% पीएफ पर चलकर ओवरऑल डीवीसी के प्रतिष्ठानों में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। 2024-25 के जनवरी माह तक चंदपुरा ताप विद्युत केंद्र ने 2885 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। यह जानकारी चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट के वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विद्यानंद शर्मा ने देते हुए चंदपुरा के विकास और क्षेत्र की उन्नति के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। हालांकि कामयाबी का परचम लहराने वाले चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट के सामने यहां भंडारित ऐश को एक समय अवधि में हटाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे यहां एक तरफ डीवीसी का सिरदर्द बढ़ा हुआ है, वहीं उसके पास पर्यावरण प्रदूषण विभाग की ओर से जुर्माना की तलवार भी लटक रही है। यह एक बड़ी समस्या है, लेकिन सीटीपीएस के वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विद्यानंद शर्मा समय पर इस समस्या का समाधान निकालने का दावा भी करते हैं और यह बताते भी हैं कि इस सिलसिले में काम आगे बढ़ चला है और ऐश उठाव उनकी प्राथमिकता में है। फिलहाल तो हम लोग का विलम्ब हो गया इसको कदम को उठाने में। ये हम लोग को कुछ दिन 2-3 साल पहले ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर से ही हम लोग आए हैं। लेकिन अभी हम लोग का प्रयास जारी है और जो भी लोग नई तकनीकी का विरोध कर रहे हैं या बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जो तकनीकी बदलाव जो आती है उसको आज न कल हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर जैसे मोबाइल भी आया, तो पहले एक मोबाइल था, आज के बहुत अभी सर मान लें कि समय पर ऐस नहीं खाली किया जाएगा तो ये जुर्माने की जो बात आए थे वो किस तरह से है और कितनी जुर्माना है? यह जुर्माना जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसके द्वारा भारत का राजपत्र में 1000 रुपया पर मेट्रिक टन पर ईयर ये जुर्माना देना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को करीब 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम लोगों को यहाँ दंड लगेगा। और अगर हम इसको सही समय पर खाली नहीं करते हैं, दूसरी बात है अगर जो नया प्लांट आने का जो प्रस्तावित है उसके लिए भी हमको एक स्थायी जो पॉन्ड है उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये दोनों जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने इस दंड से बचें और जो नया प्लांट जो हमारा प्रस्तावित है उसके लिए भी हम जो पॉन्ड की व्यवस्था करें, उसके लिए पॉन्ड को जल्दी से जल्दी खाली करना बहुत ही आवश्यक है। जो भी सर आपने जो बताया कि डिले उठ रही है छाया, तो उसकी एक समय सीमा क्या है और वो कब तक खाली करना जो गाइडलाइन है उसके तरफ से पूरी फुलफिल हो सके? ये हम लोग जितना भी जल्दी कर सकेंगे, लेकिन आज के दिन में जो हम लोग को लक्ष्य दिया गया है, जो भारत सरकार का जो यह है उसको खाली करने का, वो करीब करीब हमारा आज के दिन में 17,000 मेट्रिक टन हम लोग को खाली करना है। और इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो इस कार्य में सहयोग करें। अगर चंदपुरा के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छाई उसको प्रतिदिन खाली करें, तभी यहाँ का चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पीवी फोटोवोल्टाइक प्लांट स्थापित करने की योजना बनी है और डीवीसी का चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा संजीदा है। इसलिए चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट के लिए जो भी समस्याएं हैं उसे खत्म करने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। की जो प्लांट स्तर की चीज़ है वो प्लांट का परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय है और कई वर्षों से सराहनीय रहा है। सीटीपीएस पीएलएफ के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में डीवीसी का सबसे अग्रणी प्लांट आज भी है और उम्मीद करते हैं रहेगा। डीवीसी अपने फॉर्मेशन के 78वें वर्ष में है ना अभी,
इतना दिन तक बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव किए हैं और चंदपुरा भी पुराने यूनिट में से एक है। जो एकदम पुरानी यूनिट थी वो तो अभी बंद हो गई, उसको डिकमीशन कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया, वो जगह को खाली कर लिया गया है। और जो बाद में यूनिट आई 250 मेगावाट इंटू 2 वो अभी चल रही है, अच्छी चल रही है। टचवुड अच्छा चलता रहे और तो उस मामले में ठीक ही है। कॉलोनी वगैरह चूँकि पहले बहुत इम्प्लाई थे, बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो अभी तो उतने इम्प्लाई नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, तो कुछ समस्याएं उनसे जुड़ी हुई हैं और उसी चलते बहुत विस्तृत क्षेत्र में कॉलोनी है तो उसके मेंटेनेंस वगैरह को लेके भी है कुछ समस्या। प्लस जिस समय डीवीसी बना उस समय तो बहुत पहले कानून व्यवस्था वगैरह ज़्यादा बेटर था, सामाजिक स्थिति परिस्थिति हम लगता है इस मामले में बेटर था। तो ये ओपन कॉलोनी है टोटल, अभी तक कहीं बाउंड्री वाल वगैरह नहीं है, तो एक्सेस जो है कहीं से कोई कर देता है, तो इस चलते भी बहुत ज़्यादा मैंने कभी कभी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना आती है। लेकिन आगे यदि विकास का कार्य होते रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि सब पर बहुत हद तक लोग कंट्रोल कर लेंगे। चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट डीवीसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्लांट है और आने वाले समय में बिजली को लेकर इसकी अहम भूमिका लगभग तय है। प्रबंधन ने भी यहाँ के भविष्य को देखते हुए कई योजनाएं बनाई है जिनसे क्षेत्र का विकास तो होगा ही, देश की आर्थिक औद्योगिक प्रगति में चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट की अपनी अलग और विशिष्ट भूमिका भी होगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।